अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप ने अमेरिका की नीतियों में कई बदलाव करने की ठान ली थी। यहां तक कि टैरिफ को लेकर टसल तो पिछले काफी वक्त में चर्चा में रही है, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं, कोर्ट ने ट्रंप को लेकर और क्या कुछ कहा, करते हैं बात इसी पर इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मैनहट्टन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत के 3 जजों ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल कर कुछ टैरिफ लागू किए। ये फैसला डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और छोटे व्यवसायों के पक्ष में आया, जिन्होंने इन टैरिफ को गलत बताया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति को 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत टैरिफ बढ़ाने के लिए असीमित शक्ति नहीं दी है। न्यायाधीशों ने कहा कि राष्ट्रपति IEEPA के तहत केवल तभी टैरिफ लगा सकते हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वास्तविक और असाधारण आपातकालीन खतरा हो। कनाडा और मेक्सिको पर ड्रग तस्करों के आधार पर लगाए गए टैरिफ को भी अवैध माना गया है। कोर्ट का मानना है कि ये टैरिफ ड्रग तस्करी की समस्या को हल करने की दिशा में नहीं थे। ये फैसला ट्रंप के लिए अदालत में सबसे बड़े झटकों में से एक है, जो कई कार्यकारी आदेशों को लेकर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इनमें फेडरल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध और कांग्रेस की ओर से स्वीकृत खर्च में कटौती जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन अब ट्रंप आगे क्या करेंगे? दरअसल इस फैसले को चुनौती देते हुए ट्रंप प्रशासन ने फेडरल कोर्ट में अपील डाल दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले को लेकर फेडरल कोर्ट में अपील की गई है। टैरिफ आर्थिक आपातकाल से निपटने का फैसला है। ऐसे फैसलों को अनिर्वाचित जजों को नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि विदेशी देशों का अमेरिका के साथ असमान व्यवहार देश के व्यापार घाटे का कारण है, जिसने अमेरिकी समुदायों, श्रमिकों और रक्षा उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में ये मुकदमा छोटे व्यवसायों के एक समूह ने दायर किया था। इसमें शामिल शराब आयातक यूएस सिलेक्शंस के मालिक ने कहा कि टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी कंपनी शायद बच नहीं पाएगी। वहीं ओरेगन के नेतृत्व में 1 दर्जन राज्यों ने भी मुकदमा दायर किया। अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड ने कहा कि ये निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे कानून मायने रखते हैं और व्यापार संबंधी निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं लिए जा सकते हैं। बता दें कि लिबरेशन डे टैरिफ एक अमेरिकी नीति है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे के रूप में घोषित किया था। इस नीति के तहत अमेरिका ने लगभग सभी आयातित वस्तुओं पर 10% से लेकर 145% तक के शुल्क यानी टैरिफ लगाए थे, जिनमें से कुछ देशों पर खासतौर से ज्यादा शुल्क लगाए गए थे। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल पर लगाए गए टैरिफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ और कानूनों के तहत आते हैं और इनमें से कई ऐसे टैरिफ हैं जिस पर कोर्ट के फैसले का असर नहीं होगा। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि ट्रंप ने अपने टैरिफ को लागू करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था, जो आपातकाल में राष्ट्रपति को वित्तीय लेन देन पर अधिकार देता है। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए असामान्य और असाधारण खतरा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।